अब महादेव शंकर रौद्र रूप धारण करके नंदी पर सवार होकर युद्ध भूमि में आए। महादेव के साथ उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए विभिन्न प्रकार के आयुधों से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। रौद्र रूपी महादेव को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ शंकर भगवान की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर सेनापति भी भगवान शंकर की ओर दौड़े। इतने में शिव शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काट दिया तथा अपने बाणों की आंधी से दैत्यों को मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को महादेव ने अपने फरसे से मार दिया और बलाहक का सिर भी काट दिया। इस प्रकार धसमर भी मारा गया और शिव भगवान के गण चिशी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। कई दैत्यों को भगवान शिव के बैल नंदी ने मार दिया और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभ आदि दैत्यों को धिक्कारने और भयभीत हुए दैत्यों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हुए। जब दैत्य सेना ने पलायन करना आरंभ कर दिया, तब महाक्रुद्ध जलंधर ने शिव शंकर भगवान को ललकारा और 70 बाण मारकर शिव भगवान को दग्ध कर दिया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छत्र और धनुष को काट दिया। फिर 7 बाणों से उसके शरीर में तीव्र आघात किया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिव भगवान ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि भगवान शिव मुझसे अधिक बलवान हैं, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। इससे अपने गणों सहित रौद्र रूपी महादेव भी मोहित हो गए और उन्होंने युद्ध बंद कर दिया। फिर तो काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से महादेव का रूप धारण कर वृषभ पर बैठकर पार्वती जी के पास पहुंचा। उधर पार्वती जी ने अपने पति को आते हुए देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आ गई। उन्हें देखकर काम से ग्रस्त जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके कारण वह जड़ भी हो गया। गौरी माँ ने उसे दानव समझा और वह अंतर्धान हो गई। तब पार्वती जी ने विष्णु जी को बुलाकर जलंधर का वह दुष्कृत्य कहा और यह प्रश्न किया, क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा देंगी मैं उसका पालन करूंगा। तब जगत माता पार्वती जी ने विष्णु जी से कहा, उस महापापी दैत्य ने जो मार्ग अपनाया है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही विष्णु भगवान उसे शिरोधार्य कर छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर प्रस्थान कर गए। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। राजा पृथु ने पूछा, हे नारद जी, अब आप यह बताइए कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर किस प्रकार जलंधर की पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट किया। नारद जी बोले, जलंधर के नगर में जाकर विष्णु भगवान ने उसकी पतिव्रता स्त्री वृंदा का पतिव्रत भंग करने का विचार किया। विष्णु जी वहां उद्यान में जाकर बैठ गए और रात में वृंदा को स्वप्न दिया।
वह भगवान विष्णु की माया और विचित्र कार्य पद्धति थी। और उनकी माया से जब वृंदा ने रात में स्वप्न देखा कि उसका पति नग्न होकर सिर पर तेल लगाए हुए महिष पर चढ़ा हुआ है, वह काले रंग के फूलों की माला पहने हुए है तथा उसके चारों ओर हिंसक जीव जंतु हैं, वह सिर मुंडाए हुए अंधकार में दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। उसने अपने नगर को अपने साथ समुद्र में डूबा हुआ आदि बहुत से स्वप्न देखे। सुबह उठते ही वह अपने सपनों पर विचार करने लगी। इतने में ही उसने सूर्य नारायण भगवान को उदय होते हुए देखा तो उसे सूर्य में एक छिद्र दिखा तथा वह कांतिहीन था। उसके मन में किसी अनिष्ट की शंका होने लगी और वह भयभीत होकर रोती हुई महल में ऊपर नीचे तथा आंगन में घूमने लगी, परंतु उसे कहीं भी शांति नहीं मिली। फिर वृंदा अपनी 2 सखियों के साथ उपवन में गई, वहां भी उसे शांति नहीं मिली। फिर वह जंगल में निकल गई और वहां उसने सिंह के समान 2 भयंकर राक्षसों को देखा, जिनसे वह भयभीत हो गई और भागने लगी। उसी क्षण उसके समक्ष अपने शिष्यों सहित शांत मौनी तपस्वी वहां आ गए। भयभीत वृंदा उनके गले में अपना हाथ डालकर उनसे रक्षा की याचना करने लगी। मौनी मुनि ने अपनी एक ही हुंकार से उन राक्षसों को भगा दिया। वृंदा को आश्चर्य हुआ तथा वह भय से मुक्त होकर मुनिनाथ को हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगी। फिर वृंदा ने मौनी तपस्वी से अपने पति के कुशल क्षेम का प्रश्न किया। उसी समय 2 वानर मुनि के समक्ष आकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और ज्यों ही मुनि ने भ्रिकुटी का संकेत किया, त्यों ही वह आकाश में उड़ गए। फिर जलंधर का सिर और धड़ लेकर मुनि के आगे आ गए। तब अपने पति को मृत हुआ जानकर वृंदा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर गई और अनेक प्रकार से दारुण विलाप करने लगी। उसके बाद उसने मुनि से कहा, हे कृपानिधे, आप मेरे पति को जीवित कर दीजिए। पतिव्रता दैत्य पत्नी ऐसा कहकर दुखी श्वासों को छोड़कर मुनि के चरणों पर गिर गई। तब मुनीश्वर ने कहा, यह शिव भगवान द्वारा युद्ध में मारा गया है, अतः यह जीवित नहीं हो सकता, क्योंकि जिसे भगवान शिव मृत्यु देते हैं वह कभी भी जीवित नहीं हो सकता, परंतु शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म है। इसी कारण कृपा करके मैं इसे जीवित कर देता हूँ। नारद जी ने आगे कहा कि वह मुनि साक्षात विष्णु भगवान थे, जिन्होंने यह सब माया फैला रखी थी। वह वृंदा के पति को जीवित करके अंतर्ध्यान हो गए। जलंधर ने उठकर वृंदा को आलिंगन किया। वृंदा अपने पति को जीवित देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और उसने अब तक हुई बातों को एक स्वप्न की तरह समझ लिया। उसके बाद वृंदा सकाम होकर बहुत दिनों तक अपने पति के साथ विहार करती रही। एक बार सुरत एवं संभोग काल के अंत में उन्हीं विष्णु को देखकर उन्हें ताड़ती हुई बोली, हे पराई स्त्री से गमन करने वाले विष्णु, तुम्हारे शील को धिक्कार है। मैंने जान लिया है कि वह मायावी तपस्वी तुम ही थे। इस प्रकार कहकर कुपित हुई वृंदा ने अपने तेज को प्रकट करते हुए भगवान विष्णु को शाप दिया, तुमने माया से 2 राक्षस मुझे दिखाए थे, वही दोनों राक्षस किसी समय तुम्हारी स्त्री का हरण करेंगे। सर्पेश्वर जो तुम्हारा शिष्य बना है वही तुम्हारा साथी होगा। जब तुम अपनी स्त्री के विरह में दुखी होकर इधर उधर विचरोगे, उस समय
वानर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। ऐसा कहती हुई पतिव्रता वृंदा अग्नि में प्रवेश कर गई। ब्रह्मा जी तथा सभी देवतागण आकाश मार्ग से यह सब देख रहे थे। वृंदा के शरीर का तेज पार्वती जी के शरीर में चला गया। पतिव्रत के प्रभाव से वृंदा ने मोक्ष को प्राप्त किया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 19वां अध्याय पूर्ण हुआ। राजा पृथु ने उत्सुकता पूर्वक नारद जी से पूछा, हे देवर्षि नारद, इसके बाद युद्ध में क्या हुआ तथा वह दैत्य जलंधर किस प्रकार मारा गया? कृपा करके मुझे वह कथा सुनाएं। नारद जी बोले, जब पार्वती जी वहां से अदृश्य हो गई और गंधर्वी माया भी विलीन हो गई, तब भगवान वृषभध्वज चैतन्य हो गए। उन्होंने लौकिकता व्यक्त करते हुए बड़ा क्रोध किया और विस्मित होकर जलंधर से युद्ध करने लगे। जलंधर भगवान शिव के बाणों को काटने लगा, परंतु जब वह बाणों को काट ना पाया, तब उसने भगवान शिव को मोहित करने के लिए अपनी माया से पार्वती का निर्माण करके अपने रथ पर बांध लिया। तब अपनी प्रिय पत्नी पार्वती को इस प्रकार कष्ट में पड़ा हुआ देखकर भगवान शंकर लौकिक लीला दिखाते हुए व्याकुल हो गए। शिव शंकर जी ने भयंकर रौद्र रूप धारण कर लिया। अब उनके रौद्र रूप को देखकर कोई भी दैत्य उनके सामने खड़ा होने में समर्थ ना रहा और सबके सब भागने तथा छिपने लगे। यहाँ तक कि शुंभ तथा निशुंभ भी समर्थ ना रहे। शिव शंकर जी ने शुंभ निशुंभ को शाप देकर बड़ा धिक्कारा और कहा, तुम दोनों ने मेरा बड़ा अपराध किया है। तुम युद्ध से भाग रहे हो। भागते हुए को मारना पाप है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, परंतु महागौरी तुमको अवश्य मारेगी। शिव जी के ऐसा कहने पर सागर पुत्र जलंधर क्रोध से अग्नि के समान जलने लगा। उसने क्रोधित होकर शिव जी पर घोर बाण बरसाकर धरती पर अंधकार कर दिया। तब उस दैत्य की ऐसी चेष्टा देखकर शंकर भगवान बड़े क्रोधित हुए तथा उन्होंने अपने चरणांगुष्ठ से बनाए हुए सुदर्शन चक्र को चलाकर जलंधर का सर काट दिया। एक प्रचंड शब्द के साथ जलंधर का सिर पृथ्वी पर गिर पड़ा और अंजन पर्वत के समान उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए। उसके रुधिर से युद्ध भूमि व्याप्त हो गई। शिव आज्ञा से उसका रक्त और मांस महारौरव में जाकर रक्त का कुंड बन गया तथा उसके शरीर का तेज निकलकर भगवान शिव में वैसे ही प्रवेश हो गया जैसे वृंदा का तेज माँ गौरी के शरीर में प्रविष्ट हुआ था। जलंधर को मरा हुआ देखकर सभी देवता तथा गंधर्व प्रसन्न हो गए। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 20वां अध्याय पूर्ण हुआ। जलंधर की मृत्यु के पश्चात ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं ने नतमस्तक होकर भगवान शिव की स्तुति की और कहा, हे देवाधिदेव, आप प्रकृति से परे परब्रह्म परमेश्वर हैं। आप निर्गुण निर्विकार तथा सर्वेश्वर होकर भी नित्य अनेक प्रकार के कर्मों को करते हैं। हे प्रभु, हम सब आपके दास हैं। हे शिव शंकर महादेव, हे देवेश, आप प्रसन्न होकर हमारी रक्षा कीजिए। हे शिव शंकर भगवान, हम आपकी प्रजा हैं तथा हम सदैव आपकी शरण में रहते हैं।
नारद जी ने राजा पृथु से कहा, इस प्रकार ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं तथा मुनियों ने भगवान शंकर की अनेक प्रकार से स्तुति की तथा उनके चरण कमलों का ध्यान किया। जब देवगण स्तुति करके मौन हो गए, तब शंकर भगवान ने सभी देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा जी तथा सभी देवतागण, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि आप सब इससे सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा जी तथा सभी देवताओं के नेत्र खुशी के मारे खिल गए और उन्होंने भगवान शिव को प्रणाम करके विष्णु जी का सवृत्तांत सुनाया कि कैसे उन्होंने बड़े प्रयत्न से वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश करके परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से वृंदा की सुंदरता पर मोहित हुए भगवान विष्णु उसकी चिता की राख को लपेटकर इधर उधर घूम रहे हैं। अतः आप उन्हें समझाएं कि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुनकर शिव शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित होकर विष्णु भगवान भी काम के वश में हो गए हैं। परंतु महादेवी उमा, त्रिदेवों की जननी, सबसे परे वह मूल प्रकृति परम मनोहर और वही गिरिजा भी कहलाती हैं। अतः विष्णु जी का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। देवताओं को इतना कहकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए। भगवान शिव तथा सागर पुत्र जलंधर का युद्ध चरित्र पुण्य प्रदान करने वाला है तथा समस्त पापों को नष्ट करने वाला है। यह सभी को सुख प्रदान करता है और शिव भगवान को भी आनंद देता है। इन दोनों आख्यानों को पढ़ने तथा सुनने वाले सभी सुखों को भोगकर अंत में अमर पद को प्राप्त करते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपा करके आप मुझे यह बताइए कि देवताओं ने देवी को किस प्रकार मनाया कि विष्णु जी का मोह दूर हो गया। तब नारद जी ने कहा, भगवान शिव की आज्ञा से सभी देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए चल दिए। उनके स्थान पर पहुंचकर उन्होंने देवी की स्तुति की। तब आकाशवाणी हुई कि हे देवताओं, मैं ही 3 प्रकार से, तीनों गुणों से पृथक होकर सत्य गुण से गोरा, रजोगुण से लक्ष्मी और तमोगुण से ज्योति रूप हूँ। अतः आप सब उन तीनों देवियों के पास जाओ, वह तुम्हारे मनोरथ को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता देवी भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए महागौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक तीनों देवियों की प्रार्थना की। उनकी स्तुति से तीनों देवियां प्रसन्न होकर वहां प्रकट हो गई। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इन्हें ले जाकर बो दो, तभी तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा जी तथा सभी देवता देवियों द्वारा दिए गए बीज लेकर विष्णु जी के पास गए। वृंदा की चिता भूमि पर देवताओं ने उन बीजों को बो दिया। उससे धात्री, मालती और तुलसी जी प्रकट हुई।
सरस्वती जी के बीज से धात्री, लक्ष्मी जी के बीज से मालती और गौरी माँ के बीज से तुलसी जी प्रकट हुई। विष्णु जी ने ज्यों ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो वह उठकर बैठ गए। कामासक्त चित्त से मोहित होकर उनसे याचना करने लगे। धात्री और तुलसी जी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूलकर देवताओं से नमस्कृत होकर वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह शांत तथा सुखी होकर शंकर भगवान का स्मरण करने लगे। यह व्याख्यान भगवान शिव की भक्ति को प्रदान करने वाला है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 22वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी बोले, हे राजन, इसी कारण कार्तिक मास के व्रत उद्यापन में तुलसी के पौधे तथा भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी भगवान विष्णु को अधिक प्रीति देने वाली मानी गई है। राजन, जिसके घर में तुलसी का पौधा है वह घर तीर्थ स्वरूप है। वहाँ यमदूत नहीं आते। तुलसी का पौधा सभी पापों का नाश करने वाला तथा अभीष्ट कामनाओं को देने वाला है। नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी का संसर्ग, यह तीनों एक समान कहे गए हैं। जो तुलसी की मंजरी से संयुक्त होकर प्राण त्याग करता है, उसने अपने जीवन में चाहे कितने ही पाप कर्म क्यों ना किए हों, तब भी यमराज उसकी ओर नहीं देख सकते। तुलसी को छूने मात्र से कामिक, वाचिक तथा मानसिक आदि सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी दल से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, वह जन्म मरण के चक्कर से छूट जाते हैं। तुलसी दल में समस्त तीर्थ, पवित्र नदियाँ और विष्णु जी आदि सभी देवता निवास करते हैं। हे राजन, जो मनुष्य तुलसी के काष्ठ का चंदन लगाते हैं, उन्हें सहज ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जहाँ तुलसी के पौधे की छाया होती है, वहीं पितरों की तृप्ति के लिए श्राद्ध करना चाहिए। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक तुलसी की महिमा सुनता है, वह सब पापों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक को जाता है। इसी प्रकार आंवले का महान वृक्ष सभी पापों का नाश करता है। आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से ही मनुष्य गोदान का फल प्राप्त करता है। जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले के वन में भगवान विष्णु की पूजा तथा आंवले की छाया में भोजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। आंवले की छाया में मनुष्य जो भी पुण्य कर्म करता है, वह कई गुना हो जाता है। जो मनुष्य आंवले की छाया के नीचे कार्तिक मास में ब्राह्मण दंपति को एक बार भी भोजन देकर स्वयं भोजन करता है, वह अन्न दोष से मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को सदैव आंवले से स्नान करना चाहिए। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले से स्नान नहीं करना चाहिए। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर पिंडदान करता है, उसके पितर भगवान विष्णु के प्रसाद से मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य आंवले के फल और तुलसी दल को पानी में मिलाकर स्नान करता है, उसे गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और जो मनुष्य आंवले के पत्तों तथा फलों से देवताओं का पूजन करता है, उन्हें स्वर्ण मणि और मोतियों द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में जब सूर्य तुला राशि में होता है, तब सभी तीर्थ, ऋषि, देवता और सभी यज्ञ
आंवले के वृक्ष में वास करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास की द्वादशी तिथि को तुलसी दल और आंवले की छाया में बैठकर भोजन करते हैं, उनके 1 वर्ष तक अन्न संसर्ग से उत्पन्न हुए पापों का नाश हो जाता है। और जो मनुष्य कार्तिक मास में आंवले की जड़ में विष्णु जी का पूजन करते हैं, उन्हें विष्णु क्षेत्रों के पूजन का फल मिलता है। आंवले और तुलसी की महत्ता का वर्णन करने में श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं। इसलिए धात्री और तुलसी जी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित भक्ति को प्राप्त करता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 23वां अध्याय पूर्ण हुआ। राजा पृथु बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपने तुलसी के इतिहास, व्रत, महात्म्य आदि के विषय में कहा। अब आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि कार्तिक मास में क्या और भी देवताओं का पूजन होता है? तब नारद जी बोले, प्राचीन समय की बात है, सहाय पर्वत पर करवीपुर में धर्मदत्त नाम के एक धर्मज्ञ ब्राह्मण रहते थे। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वह मंदिर की ओर चले। उस समय एक पहर रात बाकी थी। विष्णु जी के पूजन की सामग्री लेकर जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में देखा कि एक अति भयंकर राक्षसी आ रही है। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से कांप उठे। उनका सारा शरीर थर्रा उठा। उन्होंने साहस करके पूजा की सामग्री तथा जल से ही उस राक्षसी पर प्रहार किया। उन्होंने विष्णु भगवान को याद करके तुलसी दल से मिला हुआ जल उस राक्षसी पर फेंक दिया, जिसके प्रभाव से उसका सारा पातक नष्ट हो गया और उसे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण प्राप्त हुई दुर्दशा का स्मरण हो आया। उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। आप मुझे उत्तम गति प्राप्त करने का कोई उपाय बताइए। धर्मदत्त ने राक्षसी को इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर हैरान होकर पूछा, किस कर्म के फल से तुम इस दशा में पहुंची हो? तुम कहाँ की रहने वाली हो? तुम्हारा क्या नाम है? यह सारी बातें मुझे बताओ। उस राक्षसी का नाम कलहा था। वह बोली, ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात है। सौराष्ट्र नगर में भिक्षु नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कलहा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव वाली स्त्री थी। मैंने वचन से कभी अपने पति का भला नहीं किया, उन्हें कभी मीठा भोजन नहीं परोसा और सदा अपने स्वामी को धोखा देती रही। इसी कारण मेरे पति का मन मुझसे सदा ही उद्विग्न रहता था। इसलिए उन्होंने दूसरी स्त्री से विवाह करने का निश्चय किया। तब मैंने विष खाकर अपने प्राण त्याग दिए। फिर यमदूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में ले गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, देखो तो सही, इसने कैसा कर्म किया है। जैसा इसका कर्म हो उसके अनुसार इसे शुभ या अशुभ प्राप्त हो। चित्रगुप्त ने कहा, इसने कोई भी शुभ कर्म नहीं किया। यह स्वयं तो मिठाइयाँ खाती थी और अपने स्वामी को कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया है, इसलिए यह चमगादड़ी होकर सदा कलह में ही रही है। यह विष्ठा भोजी सूकरी की योनि में रहे। जिस बर्तन में भोजन बनाया जाता है उसी में यह अकेली खाया करती थी। अतः उसके दोष से
यह अपनी ही संतान का भाण करने वाली बिल्ली हो और इसने अपने पति को निमित्त बनाकर आत्मघात किया है, इसलिए यह अत्यंत निंदनीय स्त्री प्रेत के शरीर में कुछ काल तक अकेली रहे। इसे यमदूतों द्वारा निर्जन प्रदेश में भेज देना चाहिए। वहां दीर्घ काल तक यह प्रेत के शरीर में निवास करे। उसके बाद यह पापिनी शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कलहा ने कहा, विप्रवर, मैं वही पापिनी कलहा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहा करती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण क्षेत्र में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। मैं जैसे ही संगम तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु जी के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख का कष्ट सहन करती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अब आप ही कोई उपाय कीजिए और बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयंकर 3 योनियों से किस प्रकार मुक्ति मिलेगी। कलहा का यह वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुए। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 24वां अध्याय पूर्ण हुआ। कलहा के वचन सुनकर धर्मदत्त उसके पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बहुत दुखी हुआ। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ में दान और व्रत आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, परंतु तुम तो प्रेत के शरीर में हो, अतः सत्कर्म करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक मास का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा भाग मैं तुम्हें देता हूँ। तुम उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाओ। इस प्रकार कहकर धर्मदत्त ने द्वादक्षरी मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए तुलसी मिश्रित जल से ज्यों ही कलहा का अभिषेक किया, त्यों ही वह प्रेत योनि से मुक्त होकर प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान तेजस्विनी एवं दिव्य रूप धारिणी देवी बन गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी की समानता करने लगी। तदनंतर उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया और हर्षित होकर गदगद वाणी में कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपके प्रसाद से आज मैं इस नरक से छुटकारा पा गई। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे लिए समुद्र में नौका के समान हो गए। वह इस प्रकार ब्राह्मण धर्मदत्त से कह ही रही थी कि आकाश से एक दिव्य विमान उतरता हुआ दिखाई दिया। वह अत्यंत प्रकाशमान एवं विष्णु भगवान जी के पार्षदों से युक्त था। विमान के द्वार पर खड़े हुए पुण्यशील और सुशील दोनों ने उस देवी को उठाकर श्रेष्ठ विमान पर चढ़ा लिया। तब धर्मदत्त ने बड़े आश्चर्य के साथ उस विमान को देखा और विष्णु भगवान के पार्षदों को देखकर साष्टांग प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील ने प्रणाम करने वाले ब्राह्मण धर्मदत्त को उठाया और उसकी सराहना करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, तुम्हें प्रणाम है, क्योंकि तुम सदैव भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहते हो, दीनों पर दया करते हो, सर्वज्ञ हो,
तथा भगवान विष्णु के व्रत का पालन करते हो। तुमने बचपन से लेकर अब तक जो कार्तिक मास के व्रत का अनुष्ठान किया है, उसके आधे भाग का दान देने से तुम्हें दुगुना पुण्य प्राप्त हुआ है और इस नारी के सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो गए हैं। अब यह वैकुंठ धाम में लेकर जाई जा रही है। तुम भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों पत्नियों के साथ भगवान विष्णु के वैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति को प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिसने भी तुम्हारे समान भक्ति पूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वह धन्य है। इस संसार में उनका जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु शरीरधारी प्राणियों को क्या कुछ नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से समस्त जीव सद्गति को प्राप्त होते हैं। प्राचीन समय में ग्रह से ग्रस्त गजेंद्र भी श्री हरि भगवान की स्तुति करने से मुक्त हुआ था। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर ना ही कोई यज्ञ है, ना दान और ना ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक मास का पावन व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ वैकुंठ लोक में जा रही है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 25वां अध्याय पूर्ण हुआ। नारद जी बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान के पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त ने कहा, सभी मनुष्य भक्तों का कष्ट दूर करने वाले श्री विष्णु भगवान की यज्ञ, दान, व्रत, तीर्थ यात्रा तथा तपस्या के द्वारा विधि विधान से आराधना करते हैं। इन सभी साधनों में कौन सा ऐसा साधन है जो भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला तथा उनके और निकट ले जाने वाला है? धर्मदत्त के प्रश्न को सुनकर दोनों पार्षद कहने लगे, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपका प्रश्न बड़ा उचित है। आज हम आपको भगवान विष्णु को शीघ्र प्रसन्न करने का उपाय बताते हैं। हम आपको एक प्राचीन वृतांत सुनाते हैं, सावधानी पूर्वक सुनो। पहले कांचीपुरी में चोल नामक एक चक्रवर्ती राजा हुआ करते थे। उन्हीं के नाम पर उनके अधीन होने वाले देश भी चोल नाम से विख्यात हुए। राजा चोल इस भूमंडल पर जब शासन करते थे, उस समय उनके राज्य में कोई भी मनुष्य दुखी, दीन, पाप में मन लगाने वाला अथवा रोगी नहीं था। एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक तीर्थ में गए, जहाँ भगवान विष्णु ने योग निद्रा का आश्रय लेकर शयन किया था। वहाँ विष्णु जी के दिव्य विग्रह की राजा ने विधि विधान से पूजा की। दिव्य मणि, मुक्ताफल तथा सुवर्ण से बने हुए सुंदर पुष्पों से पूजन करके उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया। प्रणाम करके राजा जैसे ही बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान विष्णु के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी, जो उन्हीं की नगरी के निवासी थे। उनका नाम विष्णुदास था। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ में तुलसी दल और जल ले रखा था। भगवान के निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पाठ करते हुए देवाधिदेव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से उनकी विधिवत पूजा की। राजा चोल ने
जो पहले रत्नों से भगवान की पूजा की थी वह सब तुलसी पूजा से ढक गई। यह देखकर राजा को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा, विष्णुदास, मैंने मणियों तथा स्वर्ण से भगवान की जो पूजा की थी वह कितनी शोभा पा रही थी। तुमने तुलसी दल चढ़ाकर उसे ढक दिया। तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम दरिद्र और गंवार हो। भगवान विष्णु की भक्ति को तुम बिल्कुल नहीं जानते। राजा की बात सुनकर विष्णुदास ने कहा, राजन, आपको भक्ति का कुछ भी ज्ञान नहीं। केवल राज्य लक्ष्मी के कारण आप अभिमान कर रहे हैं। आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? तब राजा चोल ने हंसते हुए कहा, तुम तो दरिद्र और निर्धन हो। तुम्हारी भगवान विष्णु में भक्ति ही कितनी है। तुमने भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला कोई यज्ञ और दान नहीं किया और ना ही पहले कोई देव मंदिर बनवाया है। इतने में भी तुम्हें अपनी भक्ति पर इतना गर्व। अच्छा, तो यह सभी मेरी बात सुन ले। भगवान विष्णु के दर्शन पहले मैं करता हूँ या यह ब्राह्मण? इस बात को आप सब लोग देखें, फिर हम दोनों में से किसकी भक्ति कैसी है यह आप सब अपने आप ही जान लेंगे। ऐसा कहकर राजा अपने राजभवन में चले गए। राजभवन में जाकर राजा ने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ प्रारंभ किया। दूसरी ओर विष्णुदास भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले शास्त्रोक्त नियमों में तत्पर होकर अपने व्रत का पालन करते हुए विष्णु भगवान के मंदिर में ही टिक गए। उन्होंने माघ और कार्तिक के उत्तम व्रत का अनुष्ठान, तुलसी वन की रक्षा, एकादशी को द्वादशाक्षरी मंत्र का जाप, नृत्य, गीत आदि मंगलमय आयोजनों के साथ प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा आदि नियमों का पालन किया। वह प्रतिदिन चलते फिरते सोते हुए हर समय भगवान विष्णु का स्मरण किया करते थे। उनकी दृष्टि सर्वत्र सम हो गई थी। वह सब प्राणियों के भीतर एकमात्र भगवान विष्णु को ही देखते थे। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान लक्ष्मीपति की आराधना में संलग्न थे। इस अवस्था में उन दोनों ने बहुत लंबा समय व्यतीत किया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 26वां अध्याय पूर्ण हुआ। इसके बाद पार्षदों ने कहा, एक दिन की बात है, विष्णुदास ने नित्य कर्म करने के बाद भोजन तैयार किया, किंतु कोई छिपकर उसे चुरा ले गया। विष्णुदास ने देखा भोजन नहीं है, परंतु उन्होंने दोबारा भोजन नहीं बनाया, क्योंकि ऐसा करने पर सायंकाल की पूजा के लिए उन्हें समय नहीं मिलता। अतः उन्हें प्रतिदिन के नियम का भंग हो जाने का भय था। दूसरे दिन उसी समय पर भोजन बनाकर विष्णुदास जैसे ही भगवान विष्णु को भोग अर्पण करने के लिए गए, त्यों ही किसी ने आकर फिर से सारा भोजन हड़प लिया। इस प्रकार 7 दिनों तक लगातार कोई उनका भोजन चुराकर ले जाता था। इससे विष्णुदास को बड़ा ही विस्मय हुआ। वह मन ही मन इस प्रकार विचार करने लगे, अहो, कौन प्रतिदिन आकर मेरी रसोई चुराकर ले जाता है? यदि दोबारा रसोई बनाकर भोजन करूंगा तो सायंकाल की पूजा छूट जाएगी। यदि रसोई बनाकर तुरंत ही भोजन कर लेना उचित हो तो मुझसे यह नहीं होगा, क्योंकि भगवान विष्णु को सब कुछ अर्पण किए बिना कोई भी वैष्णव भोजन नहीं करता। आज उपवास करते हुए मुझे 7 दिन हो गए हैं। इस प्रकार मैं व्रत में कब तक स्थिर रह सकूंगा? अच्छा,
आज मैं रसोई की भली भांति रक्षा करूंगा। ऐसा निश्चय करके भोजन बनाने के बाद विष्णुदास वहीं छिपकर खड़े हो गए। इतने में उन्हें एक चांडाल दिखाई दिया जो रसोई का अन्न चुरा कर जाने के लिए तैयार था। भूख के मारे उसका सारा शरीर दुर्बल हो गया था। शरीर में हाड़ और मांस के सिवा कुछ भी शेष नहीं बचा था। उसे देखकर विष्णुदास का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने भोजन चुराने वाले चांडाल की ओर देखकर कहा, भैया जरा ठहरो, क्यों रूखा सूखा खाते हो? यह घी तो ले लो। इस प्रकार कहते हुए ब्राह्मण विष्णुदास को अपनी ओर आता देखकर वह चांडाल भय के मारे दौड़ने लगा और कुछ ही दूरी पर मूर्छित होकर गिर गया। चांडाल को भयभीत और मूर्छित देखकर विष्णुदास बड़े ही वेग से उसके पास आए और दयावश अपने वस्त्र के छोर से उसको हवा करने लगे। जब वह उठकर खड़ा हुआ तब विष्णुदास ने देखा कि वहां चांडाल नहीं है बल्कि साक्षात नारायण ही शंख चक्र और गदा धारण किए हुए उसके सामने खड़े हैं। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर विष्णुदास सात्विक भावों के वशीभूत हो गए। वह स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ ना रहे। तब भगवान विष्णु ने सात्विक व्रत का पालन करने वाले विष्णुदास को छाती से लगा लिया और उन्हें अपने जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले चले। यज्ञ में दीक्षित हुए राजा चोल ने जब यह देखा कि विष्णुदास एक श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप जा रहा है, तो राजा ने शीघ्र ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और कहा, जिसके साथ स्पर्धा करके मैंने इस यज्ञ दान आदि कर्म का अनुष्ठान किया है, वह ब्राह्मण आज विष्णु भगवान का रूप धारण करके मुझसे पहले ही वैकुंठ धाम को जा रहा है। मैंने इस वैष्णव धाम में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया और दान आदि के द्वारा ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया। तब भी अभी तक भगवान विष्णु मुझसे प्रसन्न नहीं हुए और इस विष्णुदास को केवल भक्ति के कारण ही श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। अतः जान पड़ता है कि विष्णु भगवान केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते। उन प्रभु का दर्शन कराने में भक्ति ही प्रधान कारण है। राजा ने इस प्रकार सोचते हुए अपने भांजे का राज्याभिषेक कर दिया। वह बचपन से ही यज्ञ की दीक्षा लेकर उसी में संलग्न रहते थे, इसलिए उन्हें कोई पुत्र नहीं हुआ था और यही कारण है कि उस देश में अभी तक भांजे ही राज्य के उत्तराधिकारी होते हैं। भांजे को राज्य देकर राजा यज्ञशाला में चले गए और यज्ञ कुंड के सामने खड़े होकर भगवान विष्णु को संबोधित करते हुए 3 बार उच्च स्वर में बोले, हे प्रभु, आप मुझे मन, वाणी, शरीर और क्रिया द्वारा होने वाली अविचल भक्ति दीजिए। इतना कहकर वह अग्नि कुंड में कूद गए। बस उसी क्षण भक्त वत्सल भगवान विष्णु अग्नि कुंड में प्रकट हो गए। उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान में बैठा लिया और उन्हें अपने साथ वैकुंठ धाम में ले गए। नारद जी ने कहा, हे राजन, जो विष्णुदास थे वह पुण्यशील नामक भगवान के प्रसिद्ध पार्षद हैं और जो राजा चोल थे उनका नाम सुशील हुआ। इन दोनों को अपने ही समान रूप देकर भगवान लक्ष्मीपति विष्णु जी ने अपना द्वारपाल बना लिया। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 27वां अध्याय पूर्ण हुआ।
धर्मदत्त ने पूछा, हे भगवत पार्षदों, आपने मुझे अपने पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों के बारे में बताया। मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसे कौन से पुण्य कर्म किए थे जिससे वह भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कदर्म की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। उनके बाद उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले कपिल मुनि उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वह दोनों नित्य प्रति अष्टाक्षर मंत्र का जाप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने पूरे विधि विधान से यज्ञ करवाया। यज्ञ के अंत में राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर आ गए। आश्रम में पहुंचकर जय ने कहा, भाई, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। पर विजय ने कहा, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दे दिया कि तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए तुम ग्राह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया कि तुमने अहंकार से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तब श्री विष्णु भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। तदनंतर वह दोनों गंड नदी के तट पर ग्राह और गज हो गए। उस योनि में उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे दोनों भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंड नदी पर गया। उस समय ग्राह ने अपने शाप को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्राह से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान विष्णु की स्तुति की। तभी भगवान विष्णु शंख, चक्र और गदा धारण करके वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्राह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वह दोनों विश्व विख्यात जय और विजय हैं, जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर हो, समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और वैशाख के महीनों में सदैव प्रातः काल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करो। ऐसा करने से तुम भी अपने शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होंगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर ना कोई यज्ञ है, ना दान है और ना ही तीर्थ है। हे विप्रवर, तुम धन्य हो, जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर
वह दोनों पार्षद पुण्यशील और सुशील उस कलहा के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम को प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन एवं पुण्य इतिहास को जो सुनता है अथवा सुनाता है वह जगत गुरु भगवान श्री हरि की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त करके उत्तम गति को प्राप्त होता है। इस प्रकार कार्तिक मास के महात्म्य का 28वां अध्याय पूर्ण हुआ।